जी हाँ साथियों, तो रीजनिंग वाला की वाईटी चैनल पे आप सभी साथियों का एक बार फिर से वेलकम है। तो आज का क्लास में हम लोग रिपीट कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी को सोमवारी जो कि सावन के फर्स्ट सोमवार की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास रिपीट कैलेंडर है जो कि समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग क्लॉक का चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए रिपीट कैलेंडर का क्वेश्चन पहले हम बताते हैं, इसके बाद बनाएंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2011 का कैलेंडर कब पुनः उपयोग किया जाएगा। इसका ऑप्शन था 2018, 2017, 2020, 2022। तो 2011 का जो कैलेंडर है, इससे पहले हम लोग देखेंगे लीप ईयर कब आया होगा। तो इससे पहले जो लीप ईयर आया होगा साथी, वो 2008 था। क्या था लीप ईयर? 2008 एक लीप ईयर था, है ना। 2008 लीप ईयर। लीप ईयर कहने का मतलब जिसको हम भी 4 से पूरा डिवाइड करेंगे और पूरा वो भाग लग करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो लीप ईयर होता है, जो कि मैं आपको फर्स्ट टाइप से बताते आ रहा हूँ। तो 2008 आपका लीप ईयर है। तो ये 8 के बाद 11 यानी 8 के 3 साल बाद है। क्या है? लीप ईयर के 3 साल बाद है साथियों। क्या है? लीप ईयर के 3 साल बाद। लीप ईयर के 3 साल बाद। तो लीप ईयर के 3 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, यानी 2 साल बाद हो या 3 साल बाद हो, तो उसके लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 11 वर्ष जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2011 था और इसमें 11 वर्ष जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2022। यानी 2011 का कैलेंडर 2022 के अनुसार ही होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए यहाँ पर 2009 का जो कैलेंडर है, 2009 का कैलेंडर है, ये तो लीप ईयर के 1 वर्ष के बाद आया होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। इसका भी फॉर्मूला सुनिए। अगर लीप ईयर के 1 बाद वर्ष रहे तो उसमें हम लोग +6 करते हैं, तो वही कैलेंडर फिर रिपीट होगा। यानी 2009 में 6 जब ऐड कर दीजिएगा 6 वर्ष, तो क्या आ जाएगा? 2015। तो ये 2015 होगा। यानी 2009 का कैलेंडर 2015 के समान होगा, 2011 का कैलेंडर 2022 के समान होगा। फिर से एक बार पुनः रिकॉल करते हैं हम लोग। क्या करेंगे कि अगर लीप ईयर यानी लीप ईयर 2008 है, इसके 1 वर्ष के बाद यानी 2009 आ जाए, यानी 2009 आए, यानी 2009 आए तो इसमें +6 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा रिपीट कैलेंडर में। यानी अगर 2010 आ जाए तो क्या करेंगे, उसमें आपको 11 वर्ष ऐड करना होगा। हम बताए ना, लीप ईयर के 2 या 3 साल के बाद रहेगा तो उसमें 11 जोड़ देंगे, तो इसमें 11 जोड़ दीजिए, 2021 आ जाएगा। यानी अगर 2010 रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 11। क्यों करेंगे? क्योंकि 2008 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के 2 वर्ष के बाद आया तो इसमें 11 जोड़ देंगे। अगर लीप ईयर के 3 वर्ष बाद का रिपीट कैलेंडर पूछा जाएगा तो भी उसमें 11 जोड़ देंगे। अगर 1 ईयर के बाद बोला जाएगा तो साथियों क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग 6 वर्ष ऐड करेंगे। इसके बाद साथियों एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम उसका बताते हैं, जो कि अगर वो लीप ईयर दिया ही रहे तो क्या करेंगे। यानी लीप ईयर दिया ही रहे तो क्या करेंगे सर, उसका कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, उसको भी जरा देखिए। यानी 2008 आपका लीप ईयर है ना। लीप ईयर क्या है? ये एक लीप ईयर है। तो इसका कैलेंडर कब आया होगा? तो जब 2008 है तो जो अगला आएगा वो भी तो लीप ईयर आएगा, क्योंकि ये 2011 था जो कि नन लीप ईयर था। तो इसका आंसर जो हम 2022 लाए थे वो भी तो नन लीप ईयर था। यानी एक जनरल ईयर का आंसर जनरल ईयर ही आएगा, लेकिन ये 2008 लीप ईयर है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक लीप ईयर ही होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है, जो भी लीप ईयर आपको आ जाए यानी उसमें लीप ईयर में रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा जब उसको 4 से डिवाइड देंगे। तो इस केस में आपको 28 वर्ष ऐड कर लेना पड़ेगा साथियों। क्या करेंगे? 28 वर्ष ऐड करेंगे। यानी अगर कोई भी लीप ईयर का रहेगा तो उसमें 28 ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करिए। तो 2000 क्या हो जाएगा, 36। यानी 2008 वर्ष का जो कैलेंडर है वो 2036 के समान होगा। लेकिन इसमें भी साथियों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो उसको भी डायरेक्ट वो लोग भी क्या किए हैं, 28 ईयर करके और बोले हैं कि हर जगह अप्लीकेबल होगा। लेकिन साथियों हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ उसका गाइडेंस, आप लोग देखिए कैसे। सर ने और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो भी सर हैं उन्होंने भी बताया कि 28 वर्ष उसको ऐड कर देंगे तो लीप ईयर आ गया। लेकिन हर जगह ऐसा रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। तो
तो देखिए एक्सेप्शन है जो कि सेंचुरी का ईयर आएगा, तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। उसका मैं क्वेश्चन एक ले रहा हूं। मान लिया जाए 1872, ये भी तो एक लीप ईयर है साथियों, मानेंगे क्यों लीप ईयर है? 1872 क्या है? एक लीप ईयर है। इसको भी अगर 4 से आप डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। आपको तो बताया गया ट्रिक था कि लीप ईयर में हम 28 वर्ष ऐड करते हैं और क्या आ जाता है, उसके बाद वो भी एक लीप ईयर आ जाता है। तो चलिए यहाँ 28 वर्ष ऐड करते हैं। 28 वर्ष जब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ गया? 1900 आ गया। तो क्या 1900 जो आपका है वो एक लीप ईयर है? क्वेश्चन तो आपका था कि 1872 का कैलेंडर एक लीप ईयर है, तो इसके कितने वर्ष के बाद फिर लीप ईयर आया होगा? यहाँ तो मैंने आपको बताया कि 2008 है, तो उसमें 28 ऐड करके 2036 आ गया। लेकिन इसमें क्या है, नोट्स में आपको बताए, जब 28 ऐड करने के बाद कोई सेंचुरी ईयर आ जाए, यानी 1900 बोले तो सेंचुरी का ईयर है, अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए एक लीप ईयर नहीं है, ये एक सेंचुरी ईयर है। क्या है साथियों? सेंचुरी ईयर है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसमें 12 साल आपको और ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? 1912। जोड़ करके 28 साल पहले हमको देख लेना है, लेकिन क्या करना है, 28 साल के बाद देख लेंगे कि 1900 तो आया, आंसर नहीं आया, एक सेंचुरी ईयर आ गया। तो सेंचुरी ईयर आ गया तो फिर उसमें क्या करेंगे? 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसके बाद में फिर आगे आपको कंटिन्यू कराता हूँ, इतना नोट कीजिए। तो चलिए अब रिपीट कैलेंडर का हम क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर बबुआ कब रिपीट होगा? तो ऑप्शन ए दिया गया 2036, ऑप्शन बी दिया गया 2047, ऑप्शन सी दिया गया 2031, ऑप्शन डी दिया गया 2080। तो चलिए देखते हैं। 2036 बोले बबुआ, तो ये क्या है? एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये तो कभी आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि 2025 लीप ईयर नहीं है, क्या है वो? जनरल ईयर है। 2047 लड्डू ले जाएगा, 2031 भी लड्डू ले जा सकता है, इसके बाद 2080 ये भी एक लीप ईयर है, यानी ये दो तो लड्डू नहीं ले जाएगा। लड्डू कौन ले जाएगा? या तो ये ले जा सकता है या ये ले जा सकता है। तो देखते हैं लड्डू कौन ले जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पूछा जा रहा है 2025 का कैलेंडर। क्या पूछा जा रहा है? 2025 का कैलेंडर। कॉन्सेप्ट मैंने सब बता दिया है, अब उसी को हम लोग देखते हैं। आपको बताया ना कि इससे पहले देखिएगा लीप ईयर कब आया होगा। कब आया था लीप ईयर? 2025 से पहले 2024 एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर है। 2024 एक लीप ईयर है। तो आपको बताए थे कि लीप ईयर के अगर 1 साल बाद है तो 6 जोड़ देंगे, लीप ईयर के 2 साल बाद हो तो 11 जोड़ देंगे, लीप ईयर के 3 साल बाद हो तो उसमें भी 11 जोड़ देंगे। लेकिन अगर लीप ईयर के 1 साल बाद हो तो 6 जोड़ देंगे। तो 2025 में जब 6 वर्ष ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2031। 25 और 6 बोले तो 2031। 2031 का मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या करता हूं? प्रूव दैट करता हूं LHS से RHS। चलिए देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2025 जो दिन यहाँ आएगा वही कैलेंडर आपका 1 जनवरी 2031 भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा, प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो साथियों 2000 के बाद 24 साल तो आपके पूरे कंप्लीट हुए होंगे, 25 में बताना है। और इस 24 वर्ष में आपका जनरल ईयर में ये सेंचुरी ईयर कितना लीप ईयर आया होगा? तो 6 लीप ईयर भी आया होगा। तो क्या हो जाएगा जब इसका ऑड डे निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 24 का 7 3 जा 21 और 3 ये हो गया, और क्या हुआ 6 ये हो गया 9। ये तो ईयर का था और 1 जनवरी भी है, तो 6 3 9 और एक ईयर वाला ऑड डे। ये ऑड डे किसका है? ये ईयर का है। तो 6 3 9 1 10 बोले, और 10 का ऑड डे क्या हो जाएगा? 3। 3 बोले तो 1 बोले तो सोमवार, 2 बोले तो मंगलवार, 3 बोले तो बुधवार, यानी यहाँ वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि 1 जनवरी 2031 को भी वेडनेसडे है या नहीं है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट 2000 सेंचुरी का ईयर, इसके बाद 30 वर्ष पूरे कंप्लीट हुएंगे। 31 का जनवरी आपको बताना ही है। इसके बाद इस 30 वर्ष में जनरल ईयर जो आया, इसमें लीप ईयर कितने आए होंगे?
ये 6 लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। इसका लीप ईयर 30 में, तो कितना लीप ईयर आया होगा? 7 लीप ईयर आपके आए होंगे। कितने आए होंगे लीप ईयर? 7। ये ईयर का कॉन्सेप्ट है। तो इसका ऑड डेज पहले निकाल लेते हैं। 2000 का तो लीप सेंचुरी ईयर है, ऑड डे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 30 का कैसे निकालते हैं? 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 बच गया। और 7 का तो आप क्या करेंगे? 7 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 दिन तो आपका ये हो गया, 2 दिन ये ऑड डे हो गया, और 1 दिन वो है, तो 2 और 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या ऑड डे आ गया? 3 ऑड डे आ गया। मिला? 3 ऑड डे यहाँ भी, 3 ऑड डे यहाँ भी, यानी 1 जनवरी 2021 जो आपका होगा वो भी बुधवार और ये भी बुधवार। क्या प्रूफ हो गया ना? चलिए आगे फिर हम कंटिन्यू वाला ही कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बताते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया कि वर्ष 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि 1972 एक लीप ईयर है ना, क्योंकि 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये एक लीप ईयर है। क्या है साथियों? लीप ईयर। क्या है? लीप ईयर है। तो आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बताया गया कैलेंडर रिपीट में कि जनरली क्या करेंगे? 28 ईयर उसमें ऐड कर देंगे, यानी 28 वर्ष जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 28 वर्ष जोड़ देंगे। तो 28 जोड़िए, क्या आया? 2000 आ गया, यानी 2000 वर्ष आ गया। तो 2000 वर्ष जब आ गया 28 वर्ष जोड़ने के बाद, तो 2000 तो एक लीप सेंचुरी ईयर है ना, क्योंकि 1972 अगर लीप ईयर है तो 2000 भी एक लीप सेंचुरी ईयर है, क्योंकि जब इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। लेकिन पिछले मैं बताया क्वेश्चन था 1872 लिया था। क्या लिया था साथियों? 1872 का लिया था, और आपसे पूछा था ये भी तो एक लीप ईयर ही है, क्वेश्चन में है तो ये भी तो एक लीप ईयर है। इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसका कैलेंडर तो सबसे पहले आपको बताया कि 28 इसमें भी जोड़ दीजिए। 28 जोड़ देने के बाद ये तो 1900 आ गया। ये लीप सेंचुरी ईयर है? नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है। ये क्या है? सेंचुरी ईयर है, यानी शताब्दी का वर्ष है। लेकिन ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, और ये क्या है? लीप सेंचुरी ईयर है। ये क्या है? लीप सेंचुरी ईयर है। क्वेश्चन भी लीप ईयर है, ये भी लीप हो गया, लेकिन ये लीप ईयर है और ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं हुआ, क्योंकि 1900 को जब आप 400 से डिविजिबल करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? नोट करके लिख लीजिएगा, जब सेंचुरी ईयर आ जाए, अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं हुआ तो उसमें 12 साल आपको और ऐड कर देना होगा, तब आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1912 होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? क्या करना है एक बार फिर से समझिए। जब भी आपका कैलेंडर लीप ईयर का दिया रहे उसमें 28 ऐड करेंगे। 28 ऐड कर दिए तो क्या आ गया? 2000 आ गया। उसके बाद अगर वो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि अगर वो 400 से डिविजिबल हो गया तो वो भी एक लीप ईयर माना जाता है। तो ये लीप ईयर हो गया। क्वेश्चन भी लीप ईयर का था, तो ये भी समझ लिए कि लीप ईयर का आंसर लीप ईयर ही आना चाहिए, तब तो कैलेंडर रिपीट होगा, और जनरल ईयर का आंसर भी जनरल ईयर आना चाहिए। तो ये 1912 जो है ये भी अब लीप ईयर हो जाएगा, और 1872 भी आपका लीप ईयर था, ये भी हो जाएगा। थैंक यू।